नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव, जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है उन राज्यों में भाजपा अति स्थानीय मुद्दे को तरजीह देगी। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं में एक मायूसी थी, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में यह मायूसी दूर हो गई। जिस रणनीति के तहत हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में विधानसभा चुनाव भाजपा लड़ी और अति स्थानीय मुद्दे को तरजीह दी, ठीक यही रणनीति आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनाया जाए। आगामी विधानसभा चुनावों की बात करें तो इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो अगले साल के शुरुआत में असम, पांडिचेरी, बंगाल, केरल और तमिलनाडु में चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति पर काम कर रही है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को हवा देने की बजाय अति स्थानीय मुद्दे को सॉल्व करने पर और अति स्थानीय मुद्दे को उठाने की बात कर रही है। जो अति स्थानीय मुद्दे उठाए भी जाएंगे, इसमें राज्यगा एनडीए और भाजपा शासित राज्य और विपक्ष शासित राज्यों में अलग अलग रणनीतियां होंगी। मसलन बिहार में, असम में और पांडिचेरी में, जहां या तो भाजपा या एनडीए की सरकार है, वहां पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच में ले जाया जाएगा, अपने सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताया जाएगा, तो बाकी बचे विषयों को सॉल्व करने का विश्वास भी दिलाया जाएगा। जबकि विपक्ष शासित राज्यों में विपक्ष की नाकामियों को जनता के बीच में ले जाया जाएगा और उन सभी मुद्दों को सुलझाने का प्रयास, उन सभी मुद्दों को सुलझाने की गारंटी भाजपा देगी। और इसकी गारंटी कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं देंगे, जैसा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में समस्याओं का समाधान की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ने दी। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सूक्ष्म मैनेजमेंट और अति स्थानीय मुद्दे को उठाने की बात कह रही है। यह अति स्थानीय मुद्दे के ऊपर, इस अति स्थानीय जो मुद्दे उठाए जाएंगे, इस मुद्दे में बूथ लेवल कमेटियां महत्वपूर्ण होगी। जो भारतीय जनता पार्टी में नवगठित हुई है बूथ लेवल कमेटियां, ये बूथ लेवल कमेटियां अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य इकाई को भी कहा गया है कि वो बूथ लेवल कमेटियों से अपनी कोऑर्डिनेशन को मजबूत करे। असम में इसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है। डिब्रूगढ़ को असम को राजधानी बनाने को लेकर के, असम की दूसरी राजधानी बनाने को लेकर के मांग होती रहती थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस ओर काम करते हुए जल्दी ही डिब्रूगढ़ को राजधानी बनाने की बात कही। बोडोलैंड समस्याओं से जूझता हुआ बोडोलैंड के अलगाववादी समस्याओं से जूझता हुआ बोडोलैंड के कोकराझार में असम की कैबिनेट की बैठक कर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोडोलैंड की अस्मिता को भी स्वीकार किया। ठीक इसी प्रकार से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी करप्शन और तुष्टीकरण, ममता की करप्शन और तुष्टीकरण को मुद्दा उठाती रही है और उसको इसका फायदा भी मिला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के साथ साथ जो बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी उठाएगी। मसलन पहाड़ में जाकर के पहाड़ों की बात करना, उत्तर बंगाल की जो समस्या है उनको उसी तरह से रूप में देखना, तो दक्षिण बंगाल के एरिया को दक्षिण बंगाल के समस्याओं के अनुरूप देख करके वहां के स्थानीय मुद्दों को उठाना। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में तीसरी शक्ति बनने में नाकामयाब रही, यानी तीसरी शक्ति बनने में वो फेल हुई। ऐसे में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक बार गंभीरता से फिर से विचार कर रही है कि अपने पुराने सहयोगी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के साथ गठबंधन किया जाए। तो केरल में
एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई में लोकसभा में एक सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के लिए भी अपनी रणनीतियां बना दी। अभी पिछले दिनों देखा गया कि जिस प्रकार से शशि थरूर ने एलडीएफ सरकार के समर्थन किया स्टार्टअप्स को लेकर के, तब वहां के भाजपा के जो प्रभारी हैं प्रकाश जावड़ेकर और केरला भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं के सुरेंद्रन, इन दोनों ने भी कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ की ये जो लड़ाई है केवल दिखावटी लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनाव जीतने की मशीन कहा जाता है और इसी के अनुरूप काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरशिप्स इस बात पर फोकस कर रही है कि आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव है वो अति स्थानीय मुद्दे पर लड़ा जाएगा। जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने 15 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बना लिए है। 14 में पहले से ही थे और दिल्ली जीतने के बाद 15 राज्यों में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। तो वहीं पर 20 राज्यों में एनडीए का शासन चल रहा था और अब दिल्ली 21वां राज्य होगा जहां एनडीए का शासन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा और एनडीए के लिए चुनौती है कि वो बिहार की सत्ता को बरकरार रखना है, तो असम और पांडिचेरी में भी सत्ता को बरकरार रखना, साथ ही केरल तमिलनाडु और बंगाल में, जहां बंगाल में सत्ता के लिए लड़ाई करेगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी को भी सत्ता से बेदखल किया जाए। वहीं पर तमिलनाडु में एमके स्टालिन को एआईडीएमके के साथ मिलकर के सत्ता से बाहर करना भाजपा के लिए अगर चुनौती होगी, तो तमिलनाडु में भाजपा अपने संगठन को मजबूत भी करना चाहेगी के अन्नामलई के नेतृत्व में। केरल में भी केरल विधानसभा में अपनी पहुंच बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में मिली सफलता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बूस्टर डोज देगी और केरल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक अहम खिलाड़ी बनने का प्रयास कर रही। आपको बताते चले कि जो केरल की पूरी राजनीति है वो पूरी राजनीति ही एलडीएफ और यूडीएफ, यानी एक तरफ वाम मोर्चा और दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की सरकार का आना जाना लगा रहता है। इन दोनों के बीच में, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में भारतीय जनता पार्टी वहां पर तीसरी शक्ति बनने का प्रयास कर रही है ताकि उसकी आवाज को भी प्रखरता के साथ केरल में सुना जाए। इन सब कामों में, इन सभी विधानसभा चुनाव में आरएसएस की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण होगी, जैसा कि दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में आरएसएस की भूमिका रही। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।